कल हम लोगों ने जो है आत्मभाव समभाव में रहने के लिए कुछ विशेष गुणों का स्वाध्याय किया था कि हमारे भीतर कैसे कैसे गुण होना चाहिए। तो 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना, तत्व ज्ञान ही जीवन का अर्थ है, प्रयोजन है। यह भान हो जाना यही ज्ञान कहलाता है। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्लोक के माध्यम से ज्ञान की भी परिभाषा बताई कि ज्ञान किसको कहते हैं। आप लोग समझते हैं ना कि ज्ञान क्या है ना। आप लोग सोचते हो कि कोई विषय पढ़ लो, कोई ये पढ़ लो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक मिनट रुक जाइए, मुझे लग रहा है नेट चला गया, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरे से। आ गई आवाज़? चलिए, तो निरंतर आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना। ज्ञान मतलब जानने में। ज्ञान मतलब क्या होता है? जानना। ज्ञान मतलब क्या तात्पर्य है? जानना। निरंतर जो है आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना, अर्थात तत्व ज्ञान ही जीवन का अर्थ है। ठीक है, तत्व ज्ञान ही जीवन का अर्थ है, प्रयोजन है। यह भान हो जाना ही ज्ञान कहलाता है। ठीक है, आप लोग जो ज्ञान पढ़ते हो ना कि ये फलाना ज्ञान हो जाए, इस पुस्तक का ज्ञान हो जाए, इसका ज्ञान हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए, ये सब बेकार की बातें हैं। ज्ञान उसको कहते ही नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से इसकी परिभाषा लोगों को कहता हूँ कि ज्ञान 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 है ना, जानकारी, ज्ञान, ये सारी बातें मैं आप लोगों के बीच में रखता रहता हूँ समय समय पे कि ज्ञान किसको कहते हैं या ज्ञान किसको कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा निरंतर जो है आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना कि आत्मा है क्या, आत्मा को जानने के प्रयत्न में लीन रहना, तत्व ज्ञान ही जीवन का अर्थ है, मतलब प्रयोजन है। तत्व ज्ञान मतलब ब्रह्म के ज्ञान को और जीवात्मा और आत्मा के ज्ञान में लगे रहना, यही हमारे जन्म का प्रयोजन है। और यह जिसको ज्ञान हो जाता है यही ज्ञान कहलाता है। जिसको यह ज्ञान हो गया कि हमारा प्रयोजन जो है आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो समझो वह ज्ञान कहलाता है। इससे जो भिन्न आप जितने भी सांसारिक ज्ञान आप अपने भीतर रखते हो, यह सारा का सारा जो है अज्ञान है, वह ज्ञान नहीं है। आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छा जानते हो, किसी पदार्थ के बारे में बहुत जानते हो, किसी मशीन के बारे में बहुत अच्छा जानते हो, घर में खाना व्यंजन बनाने के बारे में आप बहुत अच्छा जानते हो, परंतु यह जानना उचित नहीं है। यह ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। केवल आत्मा और परमात्मा को जानना ही ज्ञान की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ज्ञान किसको कहते हैं और जानकारी किसको कहते हैं, तो बता लोगे आप लोग? कि आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसे ज्ञान कहते हैं, और जो आत्मा और परमात्मा से जो भिन्न ज्ञान होता है वह अज्ञान की श्रेणी में आता है। आप लोगों ने संसार
में अब तक जो है जीवन में क्या जानने की कोशिश किया, आप लोग हमें बता सकते हो? अब तक के अपने जीवन काल में आप लोगों ने क्या जानने की कोशिश किया है? हाँ, बस आप लोगों ने डिग्रियां लिया, क्षेत्र का ज्ञान लिया, समाज का ज्ञान ले लिया, अपने आस पड़ोस का ज्ञान ले लिया, पेड़ पौधों का ज्ञान ले लिया, कुत्ते बिल्ली जानवर का ज्ञान ले लिया, यही ज्ञान लिए है ना। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में करें कि जो ये ज्ञान लिया यह ज्ञान है ही नहीं है। और आज का समाज तो यही जानता है ना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को यही देना चाहता है ना कि यही ज्ञान है। ठीक है, इसी को लोग ज्ञान मान रहे हैं ना कि इसको ले लो तो ज्ञानी हो जाओगे। यह ज्ञान की श्रेणी में आता है क्या? बताइए, यह ज्ञान की श्रेणी में तो नहीं आता है ना। परंतु वह तात्विक ज्ञान नहीं है, लीजिए वो तो जरूरी है, परंतु आप उसी को मान बैठे हो कि यही ज्ञान है, तो ये आपकी भूल है। वो जरूरी है, जीवन को चलाने के लिए एक साइड आपका काम है जो उसको करना पड़ेगा। कबीरदास जी भी तो जुलाहे का काम करते थे। कबीरदास जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि कपड़ा बिनना बहुत टेक्निकल काम है, उसका तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। कभी भी नहीं कहा कि मैं कब बुनकर हूँ, मैं कपड़ा बुनता हूँ। लिखा है कभी आपने दोहे में कबीर के? नहीं ना। तो कुछ लोगों को ये अहंकार हो जाता है कि मैं तो बुनकर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ ढेकाना हूँ। तो इसी अहंकार में व्यक्ति उस परम तत्व को नहीं जान पाता है। आप जो ज्ञान लेकर के बैठे हुए हो वो ज्ञान है ही नहीं है। यदि वह ज्ञान आपको हो जाता तो बार बार आपको जन्म थोड़ी लेना पड़ता, आपको इतने कष्ट नहीं भोगने पड़ते, इतना दुख नहीं भोगना पड़ता है। आप एक ही बार इंजीनियर थोड़ी बने होगे, परंतु इंजीनियर बनना आपका स्वभाव थोड़ी रहा है। हजारों बार इंजीनियर बने रहे होंगे, हो सकता है कि भगवान राम के काल में भी बने हों हैं वो मुक्ति का ज्ञान नहीं, इसीलिए उसको ज्ञान की श्रेणी में नहीं लेते। जो मुक्ति देता हो, जो आपको इस संसार और भवसागर से पार करता हो, उसी को ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और उसी को ज्ञान कहते हैं। आप भवसागर से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, आप संसार सागर में फंसे हुए हो। आप जिन चीज़ को सीख रहे हो उस सीख को कोई दूसरा भी तो आ जाता है कल के वक्त में आपके बराबरी में। आप जिस में नौकरी करते थे वो रिटायरमेंट हो गए, दूसरा आ गया कि नहीं आ गया? उसके बदले में आप रिटायरमेंट हुए तो दूसरा कोई पद ग्रहण कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना। आप जिस पद पे थे, जिस पद से रिटायरमेंट हुए थे, उस पद पे कोई दूसरा है कि नहीं है? बताइए। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये तो जानकारी हुई ना। आप जानते थे फिर आप चले गए, दूसरा जानकार जान करके आ गया फिर आपका जगह ले लिया, है कि नहीं? तो इससे भी आपको वैराग्य हो जाना चाहिए कि हम तो झूठ मूठ का नाहक जो है अहंकार कर रहे थे कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े ये फलाना है हमसे, क्योंकि हमारे बदले में कोई और आ गया। तो ये तो वास्तविक ज्ञान नहीं लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है केवल जीविकोपार्जन के लिए ही हो सकता है। परंतु हमारा स्थायित्व तो यहीं पे नहीं टिकना चाहिए, हमारा कारवां यहीं पे नहीं टिकना चाहिए, हमें यहीं नहीं ठहरना चाहिए, इससे आगे भी जाना चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा है कि कुछ ऊंची चीज देखने का प्रयास करिए, कुछ ऊंचा प्राप्त करने का प्रयास करिए, कुछ ऊंचा होने का प्रयास करिए। आप जहाँ पे हो वहीं पे संतुष्ट मत रहा करिए कि बस अब यही जीवन है और यहीं पे मेरा अंत है। मैंने कल एक विचार डाला था ना
कि जो जिसमें फंसा हुआ है वो उसी पे मान रहा है कि बस यहीं पे हमारी पूर्णता है, परंतु ये पूर्णता नहीं है। आप जिसमें फंसे हुए हो, जिसको आप श्रेष्ठ मान रहे हो, जिसको कर्तव्य मान करके आप कर रहे हो, वह आपका पूर्ण जीवन नहीं है। वह आपके संपूर्ण जीवन की पूर्ति नहीं करता है। वो समझ में आ गई बात? आप अभी पूर्ण नहीं हो। आप लोग क्या मानते हो? आप लोग अभी पूर्ण हो? कौन है यहाँ पे पूर्ण है बताइए? आप लोग क्या समझ लेते हो कि जैसे मान लीजिए कि हम पैदा हो गए, हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, बीए कर ग्रेजुएशन कर लिए, कहीं से एमए कर लिए, कहीं से पीएचडी कर लिए, तो हम जो है और कहीं नौकरी पा गए, बीटेक कर लिए, डिप्लोमा कर लिए, इंजीनियर हो गए, एमबीबीएस कर लिए, डॉक्टर बन गए। नाच गाने वाले क्षेत्र में है तो बॉलीवुड के डायरेक्टर हो गए, फिल्म डायरेक्टर हो गए, सिंगर हो गए, हैं? राजनीति की लाइन में है तो नेता बन गए। तो क्या यही हमारा जीवन है? हमारा वास्तविकता यही है? इससे ऊपर भी तो कुछ है कि नहीं है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि इससे ऊपर कुछ है? आप लोग क्यों नहीं सोच पाते हो बताइए? आप लोग इसमें क्यों नहीं सोच पाते हो कि हमारा ऊपर का जीवन क्यों नहीं हमें याद आता है कि हम इससे ऊंचे भी हैं? अरे तो संसार में आपको कितने दिन तक रहना है? मान लीजिए कि आप यहाँ से हरिद्वार में यात्रा करने जाते हो नहाने गंगा, तो जिस कमरे में आप रुकते हो वहाँ पे क्या उसको अस्थाई मान लेते हो कमरे को? आप बताओ। तो बस यही तो फिर आपका जो, जैसे हरिद्वार में गए वहाँ घूमे आपने, 2-4 दिन के लिए बुक किया, फिर वैसे ही तो आपका घर भी है। एक गाँव एक गाना सुना है ना आपने, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। ऑटो वाले सब लगा के रखते हैं, उनको पता ही नहीं क्या होता है इसका मतलब। जितने ऑटो वाले, बस कंडक्टर वाले हैं इस गाने को अक्सर सुनेंगे। ठीक है कि नहीं? देखा है आप लोगों ने? मैं तो लगभग जितने बस में बैठता हूँ, कंडक्टर में, ऑटो में, तो इस गाने को जरूर चलाएंगे एक आध दो बार कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन उसे जाना पड़ेगा। मैंने एक दिन पूछा कि यार इसका मतलब समझते हो? बोलते मज़ा आता है बस, और कुछ नहीं, इसीलिए लगा देते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं क्या होता है बस। तो वो समझते हैं कि हम किराए पर रहते हैं, तो वो जोड़ लेते हैं अपने आप से कि अरे बस किराया है, जैसे हम किराया देते हैं घर में वैसे ही किराया वाली बात कर रहा है, तो उनको उसी में मज़ा आता है। परंतु ये बहुत ऊंची बात है कि ज़िंदगी एक किराए का घर है, हैं? तो आप जिस तरह से 4 दिन हरिद्वार में बिता करके आए और फिर वहाँ पता चला कि ये तो किराए का घर है, फिर ये संसार को भी वही मान के जिए ना, तो फिर आपको नहीं लगेगा कि फिर आपको ये याद आने लगेगा कि भाई इसको छोड़ना है। 3 दिन के लिए बुक किए थे हम लोग, फिर इसको जाना है। वैसे ही आपने जो घर बना लिया है, तो ये मत समझिए कि बहुत युगों युगों तक हमें जीना है। आपने जो नया घर खरीदा है, कितने साल तक उसमें रहते हो? 10 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा रह पाते हो क्या? बताओ आप। आदमी अपने जीवन की पूरी संपत्ति लगा करके करोड़ों रुपए का घर बनाता है, उसमें कितने दिन तक रहता है? आप बताओ। मुश्किल से 10 साल, 20 साल, 25 साल, इसके आगे जा पाता है क्या? और अब तो और फैशन का ज़माना आ गया है कि भाई 10 साल में घर बदलना है, एक जगह रहते रहते बोर हो गए अब। ठीक है, तो आप, बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर ये विचार आने लगा है कि अब आप सोचने लगे हैं कि इससे ऊपर हमें सोचना है। तो बहुत अच्छी गीता की कृपा का, ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आप लोगों की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, जो आप लोगों को, सभी लोगों को परमात्मा आप लोगों का अपनी शरण दे रहा है। परमात्मा के ज्ञान को आप लोग समझ रहे हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और
इसको जान करके अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो, ये सबसे और भी उत्तम बात है कि नहीं है? बताइए, है ना? आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अब मैं तुझे यह बतलाऊंगा कि ज्ञेय क्या है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, जिसे जान लेने पर अमृत की प्राप्ति हो जाती है, वह ज्ञेय है। अनादि परब्रह्म, जिसके विषय में न यह कह सकते हैं कि यह सत्य है, न यह कह सकते हैं कि वह असत्य है। ठीक है। अब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे अब यह बताने जा रहा हूं कि ज्ञेय क्या है, मतलब जानने योग्य क्या है। ज्ञेय मतलब क्या जानने योग्य है, संसार में क्या जानना चाहिए, अब मैं तुझे ये बताऊंगा। और जिसको जान लेने से अमृत की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और उस अनादि परम ब्रह्म के विषय में, जिसके बारे में हम कहते हैं जो सत्य है और असत्य के रूप दोनों रूपों में है, उसके बारे में मैं तुझे आगे के श्लोकों में बताऊंगा। तेरहवें श्लोक में कहते हैं कि जहां देखो उसके हाथ पैर हैं, जहां देखो उसके हाथ पैर हैं, जहां देखो उसकी आंखें, उसके सिर और उसके मुख हैं, जहां देखो उसके कान हैं, वह सबको लपेटकर इस लोक में ठहरा हुआ है। अब उसी ज्ञान की बात कह रहे हैं कि जहां देखो, उन्होंने कह दिया कि जहां देखो उसके हाथ को देखो कि उसका हाथ फैला हुआ है। अब यह दृष्टि अपने भीतर तू अपना ले, इसको जान ले तू। जो जानने योग्य है कि क्या जानना चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं कि तू यह जान ले कि देख ले कि उसके हाथ पैर हैं, जहां देखो उसकी आंखें हैं, उसके सिर हैं, उसके मुख हैं, जहां देखो उसके कान हैं, वह सबको लपेटकर इस लोक में ठहरा हुआ है। क्या हुआ है? वो सबको लपेटे हुए है और इस लोक में अपने आप ठहरा हुआ है। सबको लपेटे हुए, सब उसी के भीतर है। यही जानने वाली चीज है, यह जानने योग्य है। आप आंखों से क्या देखते हो? संसार को देखते हो, किसी वस्तु को देखते हो, किसी व्यक्ति को देखते हो, किसी स्त्री को देखते हो, किसी पुरुष को देखते हो। आप लोग यही देखते हो ना? आप लोग बताओ, अपनी आंखों से आप किसको देखते हैं? किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी महिला को, हैं? अपने आसपास किसी वस्तु को, किसी मूवी को, किसी धारावाहिक को, किसी टीवी को, यही देखते हैं ना। इसके अलावा आप लोग क्या देखते हो? कभी यह देखने की कोशिश किया कि ब्रह्म के कितने हाथ हैं जो सबको सहारा दिए हुए हैं? ब्रह्म की कितने आंखें हैं जो सब उसके द्वारा देख रहे हैं लोग? कितने उसके सिर हैं, कितने उसके मुख हैं? और कहते हैं कि जहां देखो उसके कान हैं सुनने के लिए, वह सबको लपेटकर इस लोक में ठहरा हुआ है। और लपेट दिया है सबको भाई, कोई उसके चक्कर से बचा ही नहीं है। ठीक है। भगवान को यदि जानना है तो यह दृष्टि को अपना लीजिए, आप आत्म साक्षात्कार कर लोगे। आप
यह भावना हमेशा देखिए कि जहाँ देखो वहाँ पे आप ये कल्पना करो, कोई दिखे, किसी का नाक दिखे, किसी का शरीर दिखे, तो ऐसा आप कल्पना करना कि वह ब्रह्म ही दिख रहा है। रामकृष्ण परमहंस जो है ना, उनके विचारों को जब आप लोग पढ़ेंगे तो उनके विचारों में आता है कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब किसी स्त्री को देखो ना तो समझो कि माता काली जी है। तुम्हारे अंदर से वो ब्रह्म जाग जाएगा। किसी पुरुष को देखो तो ये देखो कि भगवान शिव दिख रहे हैं, उस ब्रह्म ही दिख रहा है, उस ब्रह्म के हाथ दिख रहा है, उस ब्रह्म के कान दिख रहा है, उस ब्रह्म के वक्षस्थल दिख रहे हैं, उस ब्रह्म के नाक दिख रही है, और वह ब्रह्म सबको लपेटे हुए, कोई उसके लपेटे से बाहर नहीं है। यह भाव जिसके अंदर आ गया वो ब्रह्म को जान जाता है। कहते हैं कि उसकी अपनी कोई इंद्रियां नहीं है। ये तो थोड़ी सी बात वहाँ पे एक कल्पना रूप से कही गई है, परंतु ब्रह्म की कोई इंद्रियां नहीं है, फिर भी सब इंद्रियों का आभास उसमें विद्यमान है। ब्रह्म की ये भी ध्यान देना कि परमात्मा की कोई इंद्रिय नहीं है, न उसकी आँख है, न कोई कान है, न कोई नाक है, न उसका कोई हाथ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। परंतु कहते हैं कि परमात्मा उन सब इंद्रियों का आभास कर सकता है। वह अनासक्त है, वह आसक्त नहीं है, फिर भी सबको आसक्त की तरह संभाले हुए है। वह स्वयं प्रकृति के सतरजतम गुणों से रहित है, फिर भी प्रकृति के गुणों को भोगने वाला है। आप हैं, आप भोगते हो, तो आपके साथ परमात्मा, आपके लिए परमात्मा ये सब कर रहा है। जैसे एक पिता जो है अपने पुत्र के लिए, पुत्र कहता है कि मुझे वो चाहिए तो वो दे देता है, पुत्र कहता है कि मुझे हाथी चाहिए तो बाप हाथी खरीद के दे देता है, पुत्र कहता है कि मुझे रॉयल्स गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, तो बाप उसका भी जुगाड़ करता है। तो उसी तरह से जैसे बाप अपने बेटे के लिए सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम कर देता है, सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर देता है, वैसे ही परमात्मा भी जो है वो उसमें है नहीं, उसमें लिप्त नहीं है, आसक्त नहीं है, परंतु हमारे लिए परमात्मा सब जगह है। जैसे बाप जो है बेटों को खिलौना खरीदता है, तो बाप थोड़ी खेलता है क्या, बताइए? नहीं खेलता है ना। जैसे माँ है तो माँ या बाप दोनों को ले लीजिए, दोनों जो है बाप बेटों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो कार्य करते हैं, क्या वह अपने लिए करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो इसी तरह ब्रह्म है, तो ब्रह्म भी जो है सब में है, अनासक्त रहता है, आसक्त नहीं रहता है। वो प्रकृति में भी है, प्रकृति के गुणों में भी है, भोगों में भी है, परंतु अनासक्त रहता है, कभी उसमें आसक्त नहीं रहता है। इसी तरह से हमें जीवन के हर पहलू को जीना है, परंतु अनासक्त होकर के, आसक्ति नहीं रखनी है। वो तो बाद में पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कई बार कह चुके हैं कि जीवन में जो भी आप कर्म करो अनासक्त होकर के करो। कहते हैं कि वह भूतों के बाहर है, अंदर भी है, वह चल है, अचल भी है, वह दूर है, पास भी है, वह सूक्ष्म है, इसलिए अविज्ञेय है, इसलिए वह जानने योग्य नहीं है, जाना नहीं जा सकता है। ठीक है, ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं कि वह भूतों के बाहर है। भूत मतलब रात को शैतानी ताकत वाले भूत नहीं। कौन से भूत की बात कर रहे हैं? पंच महाभूत। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि उन पंच महाभूतों के बाहर भी हैं
और पंच महाभूतों के अंदर भी हैं, यानी कि शरीर के बाहर भी है और शरीर के अंदर भी है। वह चल मतलब जो चलने वाले पदार्थ हैं उसके भीतर भी है, जो अचल पदार्थ जैसे पेड़ पौधे हैं उनके भीतर भी है। वह दूर भी है, पास भी है। वह छोटा भी है और बड़ा भी है, इसलिए वह अविज्ञेय है। इसलिए परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है। ठीक है, जो यही जानना चाहिए व्यक्ति को कि परमात्मा क्या है, कि परमात्मा भूतों में के अंदर है, बाहर भी है, चल भी है, अचल भी है, दूर भी है, पास भी है, सूक्ष्म भी है, अविज्ञेय भी है। इसलिए परमात्मा जाना नहीं जा सकता है। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात, जाना नहीं जा सकता है परमात्मा। परमात्मा को अविज्ञेय कहा गया है। अविज्ञेय मतलब आप ऐसा कहते हो ना कि मैं परमात्मा को पूर्ण जान लिया हूँ, तो ये आपकी भूल है। पूर्णता की बात है, आप परमात्मा को जान सकते हो परंतु पूर्ण कभी नहीं जान पाओगे। पूर्ण तो कोई जान ही नहीं पाता है, क्योंकि वह इतना अनंत है कि उसके बारे में मुक्ति मिल जाने पर भी कोई नहीं जान पाता है। हाँ, जान पाते हैं। हाँ, अनुभूति जो होती है ना, बस मात्र इतनी ही होती है। हम ब्रह्म को मात्र इतना ही जान करके मुक्त हो जाते हैं। अब ये समझिए कि परमात्मा कितना आनंद में है, इसकी कल्पना कोई अभी तक नहीं कर पाया। परमात्मा का कितना ऐश्वर्य है, ये भी कोई नहीं जान पाया आज तक। भगवान शिव लगे रहते हैं, ब्रह्मा जी लगे रहते हैं, हमारे सभी देवी देवता जो है उस ब्रह्म को जानने में लगे रहते हैं कि आखिर वो है क्या। इतना रहस्यमयी है, इतना छिपा हुआ है कि कोई आज तक उसे जान नहीं पाता। गीता इसीलिए तो कह रही है कि उसे जाना नहीं जा सकता है। आप जानते हो तो मात्र सुई के नोक के बराबर ही जानते हो, इससे अधिक नहीं जानते हो ब्रह्म को। नहीं नहीं, आप, वो बात नहीं है कि आप जानोगे नहीं, आप जानते हो, मुक्त हो जाओगे। ठीक है, परंतु परमात्मा की विशालता की यहाँ पे बात हो रही है कि परमात्मा इतना विशाल है, यहाँ पे परमात्मा के एक अंश को ही आप जान करके मुक्त होते हो। परमात्मा की विशालता अनंत है, इसीलिए परमात्मा को अनंत कहा गया है। परमात्मा का एक नाम है अनंत। ठीक है, परमात्मा को इसीलिए अनंत कहा गया है। इसीलिए परमात्मा को, अब ऐसा नहीं कि आप परमात्मा को जानो ही मत। ऐसे तो संसार में कितनी आप कुकर्म करते रहोगे, पाप करते रहोगे, मुक्त होगे नहीं तो संसार में आपका जीवन का क्रम कैसे चलेगा। फिर आप किसी जंगल स्थावर में चले गए, चल अचल यदि प्राणी बन गए, चल अचल पदार्थ बन गए, तब तो फिर और कल्याण हो गया आपका। फिर तो युगों युगों तक पड़े रहो एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं बन करके। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, इसलिए मुक्त होना जरूरी है। कभी कभी लोगों को लगता है क्यों मुक्त हूं, मजा इसी में, संसार में है। अब उस मजे को तो हमने देखा ही नहीं, छोड़ो बेकार की बातें हैं ये सब। तो लोग सोचते हैं कि चलो इसी मजे को लो, इसी में मजा है, इसी में आनंद है। परंतु ये जन्म ऐसे थोड़ी आपको मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको मिलता ही रहेगा मनुष्य जन्म। ऐसा भी नहीं है कि ये जन्म आपको ऐसे ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ मिला हो सकता है कि मनुष्य जन्म मिले और आप कचरा बीन रहे हो, तो क्या मतलब है मनुष्य जीवन लेने का। आप ऐसा हो कि मनुष्य जन्म मिले आपको और सड़क पे
भीख मांग रहे हो, कबाड़ी बने हुए हो, तो क्या मनुष्य जन्म का मतलब है? ऐसा हो कि आप मनुष्य जन्म मिला हुआ हो और आप किसानी का काम करके मर जाओ। ऐसा हो कि मनुष्य जन्म मिला हो और आप जो है बकरी और मुर्गा पालन करके मर जाओ। तो ये सब क्या, कौन से जन्म है? ये सब निकृष्ट जन्म है ना। न इसमें आप ऊंचे जा सकते हो, न ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फिर आप घोर नरक में जाते हो, फिर बहुत कष्ट पाते हो, कभी जानवरों के रूप में, कभी पशु पक्षियों के रूप में। तो जीवन से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि परमात्मा की तरफ बढ़िए, ब्रह्म की तरफ बढ़िए और मुक्त होने का प्रयास करिए। कभी अपने मन में ये भावना मत लाइए कि हमें मुक्त नहीं होना है। मुक्त होना है, चाहे परमात्मा की जो भी व्यवस्था रहे। परमात्मा ने तो हमें कहा है कि तुम्हारा केवल एक ही उद्देश्य है, मुक्त होना। और परमात्मा जो ये पूरा प्रपंच रचा हुआ है ना, जो संसार परमात्मा ने जो रचा हुआ है, ये इसीलिए रचा हुआ है कि आप मुक्त हो सको। परमात्मा आपको केवल यहाँ पे खाना पिलाने, खिलाने के लिए और मजे लेने के लिए थोड़ी यहाँ पे जन्म दिया है आपको। नहीं, जैसे आप मान लो कि आप एक नौकर रखते हो, तो उसे बुलाते हो तो उसे निठल्ला छोड़ते हो क्या, कि चलो मैं तुम्हें नौकर बना लिया हूँ और तुमको महीने हम सैलरी दे दिया करेंगे। आप लोग रखते हो क्या ऐसा? नहीं ना, उसे काम लेते हो, भैया चल काम कर क्योंकि पैसा देना है अगले महीने तुझे। ऐसे ही परमात्मा करता है, निठल्ला किसी को नहीं छोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कर्म करिए और अच्छा कर्म कर करके मुक्त होने का प्रयास करिए। जीवन में मुक्ति ही परम लक्ष्य है, परम ध्येय है। ठीक है।